तो मैं यही बोलूँगा कि कलाकार का तो कोई जाति होता नहीं है, ना कोई धर्म होता है। कलाकार खुद ही एक जाति धर्म है। तो कहाँ तो लोगों को आपस में मिलजुल करके भाईचारा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये लोग आपस में ही किसी को ये दिखा रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी को ऊंचा दिखा रहा है। तो भाई जब आपस में ही आप लड़ोगे, आपस में ही एक दूसरे का पैर खींचोगे, तो बाहर कैसे आप राइज करोगे। कितनी खुशी की बात है, कितना सुनकर अच्छा लगता है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी फिल्म का शूटिंग आजकल लंदन में भी हो रहा है। तो ये अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन कुछ चंद जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी सफलता पाने की चाहत होती है, तो अनाप शनाप कुछ भी बोल देना, कुछ भी लिख देना, कुछ भी किसी के बारे में अपशब्द बोल देना। उनको शॉर्टकट में ना थोड़ा जल्दी हाईलाइट होना होता है। तो उन लोगों को क्या कहूँ, कौन क्या गाना गाया, तो ये तो सही आदमी जिसका मानसिक रूप से जो सही होगा वो इस तरीके की हरकत तो कर नहीं सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिसने भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो मानसिक रूप से क्या बोल सकते हैं, विक्षिप्त हैं वो। और इन सब चीजों को लेकर के तो इतना इशू बनाना ही चाहिए। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो 10 लोग उसकी बुराई करने और टांग खींचने वाले आ जाते हैं। हमनी के यहाँ तो कहावत बा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, है ना। तो हाथी अपना रास्ते पे चल जाता है, कुत्ता भौंकते रह जाते हैं। तो मेरा किसी को कुत्ता मतलब संबोधित करने का मकसद नहीं है, मैंने एक उदाहरण दिया। तो यही बोलूंगा सब लोगों से कि एक तो भाई पहले भी मैंने बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि राइटर हो, चाहे म्यूजिक कंपोजर हो, चाहे सिंगर हो, गाना आप वैसा ही चुनिए, लिखिए या गाइए जिससे कि आप अपने घर परिवार, अपने माँ बहन बेटी के साथ सुन सकें। और ये सबके लिए लागू होता है, किसी व्यक्तिगत किसी कलाकार के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि गाना का चयन उतना सही होना चाहिए कि सहजता के साथ अपने घर परिवार के साथ आप सुन सकें। अगर अपने घर परिवार के साथ उसको सुन नहीं सकते हैं तो उसको गाने का भी हक नहीं है आपको। राम गोरलाल तो उन्हीं के बारे में तो बोल रहे हैं भाई। तो ये विक्षिप्त मानसिकता के कुछ लोग हैं जो तुरंत सफलता पाना चाहते हैं। सफलता तो कड़ी मेहनत से मिलती है, एक दिन में तो सफलता मिल नहीं सकती है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अपशब्द बोल देने से, किसी के बारे में गलत बोल देने से वो रातों रात चर्चित हो जाएंगे। तो ये उनकी सोच सही नहीं है। तो और उन सब जैसे लोगों को आप ज्यादा तरजीह ही ना दें, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा गलत बोले कि सब लोग उनको पूछने लगे, सब लोग उनकी बातें करने लगे। वो तो फिर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। वो हाईलाइट ना कर करके इसको चुपचाप छोड़ दीजिए। वो तो यही चाह रहा था, जो भी जिसने भी गलती किया है, कि मैं ऐसा कुछ गलती करूं कि सब लोग उसको पूछने लगे, सब लोग चर्चा में आना चाहता है। वो गाली सुन के आवे चाहे बड़ाई सुन करके आवे। तो लोगों की ऐसी मानसिकता है कि 100 को गाली सुन के ही चर्चा में आ जाए, तो उसकी क्या आप कर सकते हैं।
यादव रितेश, बात यादव की नहीं है, बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि कोई आगे बढ़ रहा है तो भैया उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके विरोध में कम से कम बातें मत करिए आप। ठीक है, हो सकता है कोई कलाकार किसी को न पसंद हो, चाहे किसी को पसंद हो, तो पसंद ना पसंद अपने मन में रखिए। ठीक है, उसका जाना, उसका गीत मत सुनिए, उसका फिल्म मत देखिए, लेकिन आप उसके ऊपर चाहे किसी भी तरीके की टिप्पणी करते हैं या अमर्यादित कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो पहले भी बोला हूं कि पहले तो किसी का नाम लेकर के गाना नहीं गाना चाहिए। तो सलाह ही दिया जा सकता है, किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। और बताइए आप लोग, शुभम यादव, आसपास की समस्याएं बताइए आप लोग। अपने गांव के, पंचायत के, ब्लॉक में कुछ अगर समस्याएं हैं तो उन पे फोकस किया जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। कलाकार तो खुद ही एक जाति होता है। वो तो एंटरटेनमेंट करके हर समाज के लोगों को, ये तो गाना आता है तो कोई ये नहीं लिखा रहता है कि फलना जात सुनेंगे, फलना धर्म के लोग सुनेंगे, तो वो तो सबके लिए होता है। और भोजपुरी को क्या कहिएगा, भोजपुरी के जो लोग हैं, ऑडियंस है, दर्शक है, वो तो सर आंखों पे बिठा करके रखती है कलाकारों को। आज यूट्यूब पे जाइए तो ट्रेंडिंग में कम से कम डेली 4-5 गाना तो मिल ही जाता है आपको। तो ये कितने गर्व की बात है। आप जनता जनार्दन इतना प्यार मोहब्बत देते हैं कलाकारों को, तो कलाकारों को भी इसकी गरिमा को समझना चाहिए कि भाई भोजपुरी के श्रोता जो ऑडियंस है इतना ज्यादा प्यार देती है, दुलार देती है कलाकारों को, कि आज यूट्यूब पे जाइए तो यूट्यूब तो सिर्फ कल यूपी, बिहार और भोजपुरी का है नहीं, वो तो सभी क्षेत्र का है और क्षेत्रीय भाषाओं का है। बावजूद इसमें जाइए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कम से कम डेली हम एक बार चेक करते हैं तो कम से कम 4-5 गाने जो रहते हैं ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो मैं तो यही सबको सलाह दूंगा, जो भी कलाकार हैं, कि आपस के जो वाद विवाद हैं उसको दूर कर आप लोग एकजुट होकर के काम करिए। जाति धर्म से ऊपर उठ कर करके एक साथ मिलजुल कर काम करिए और भोजपुरी का नाम रोशन करिए। और अभद्र गाना मत गाइए, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। कोई भी अश्लील गाने हों जो कि सुना ना जा सके, किसी के साथ बैठ करके देखा ना जा सके, वैसे गानों से परहेज करिए आप लोग। खेसारी, इसमें खेसारी लाल का कोई दोस्त तो है नहीं। खेसारी लाल कोई संकट में नहीं है भाई। अब वो आगे बढ़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी को जल्दी, वो मेहनत करके आगे बढ़े हैं लोग, और कुछ लोग को चाहिए कि जल्दिए हम स्टारे बन जाएं, तो अट से पट कुछ से कुछ लिखते गाते रहते हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं। मिथिलेश कुमार जी, मैंने आपका जवाब दे दिया।